हेलो स्टूडेंट, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है और उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश ये रहा। कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट गुना। तो जो है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसपे जो है यहाँ पे एक बिंदु ओ है। बिंदु ओ पे प्लस क्यू आवेश स्थित है और क्यू से इसकी दूरी जो है आर है। और यहाँ पे इसको चलिए पूरा कर लेते हैं। अब ये रहा, इसका ये है छोटा एरिया जो कि इसको डी ए से दिखाते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं जिसको हम डी ई से दिखाएंगे। और यहाँ पे घन कोण होगा जिसको डी ओमेगा बोला जाएगा, आंतरिक घन कोण बोला जाता है इसको। और अब इस आगे यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत, आप लोग इसे कूलाम के नियम में देखे होंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अब देखेंगे डी ए द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण। तो देखते हैं डी ए द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण। तो इसका आंतरिक घन कोण जो है ये होता है डी ओमेगा। यहाँ पे आंतरिक घन कोण डी ओमेगा माना गया है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है सूत्र। और आगे देखते हैं तो डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम अभी छोटा वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो हम आप लोग को बता दें कि v इंटू ए, वेक्टर का v इंटू ए बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। उसी से ही इसको लाया गया है। तो यहाँ पे डी फाई ई बराबर ई का मान यहाँ पे निकाला गया है तो यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये गुणे में हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो डी फाई ई बराबर क्यू जो है इससे गुणा कर देगा तो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर जो है बट्टे में हो जाएगा इसके, तो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो हम आगे निकाल चुके हैं कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो यही रख देंगे हम। डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा निकल के डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है हमने ज्ञात कर लिया वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम निकालते हैं। अब डी हट जाएगा, केवल होगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का मान आप जानते हैं कि 4 पाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने प्रूव कर दिया है, यही होगा। और हमें ज्ञात भी करना था ये। सो थैंक यू दोस्तों, आप सभी इस डेरिवेशन को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, और ये हमेशा पूछा जाता है। आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। थैंक यू।